सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके लिए आपकी पुस्तक पद्य प्यूषम से पंचम पाठा जो विद्यार्थी चर्या है इसके श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए लाए हैं और हम चाहते हैं कि आप मेहनत करें और अच्छा अंक लाएं। तो सरलतम ढंग से आपको हम दे रहे हैं हिंदी अनुवाद इसका, बच्चे ध्यान देंगे। ये मनु स्मृति से लिया गया है। महर्षि मनु ने विद्यार्थियों की दैनिक क्रिया क्या हो और कैसी हो इसके बारे में बताया है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए देखें बच्चे। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत। ब्राह्मे मुहूर्ते आपको बचपन में पढ़ाया होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के तड़के में। ब्राह्मे मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत जाग जाना चाहिए। विद्यार्थी को सुबह के तड़के में या ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। धर्म अर्थौ च अनचिंतित, और धर्म और अर्थ के बारे में, धर्म और विद्या के बारे में या धन के बारे में अनचिंतित बार बार बहुत अधिक सोचना चाहिए या बार बार चिंतन करना चाहिए। काया क्लेशांच, और शारीरिक रोगों के बारे में, शारीरिक दुखों के बारे में सोचना चाहिए। काय क्लेशान, काय शरीर, क्लेश कष्ट, शारीरिक कष्टों के बारे में सोचना चाहिए। और तन्मूलान, उन कष्टों के मूल क्या हैं, क्यों हैं कष्ट, उनकी जड़ क्या है, इसके बारे में सोचना चाहिए। वेद तत्वम अर्थम एवं च, और वेदों में जो तत्व है, वेदों में जो लिखा गया है उन तत्वों का क्या अर्थ है उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। दूसरा श्लोक देखें बच्चे। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भुक्त्वा मीन्स भोजन करने के बाद। भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। न स्नानम आचरेत, स्नान नहीं करना चाहिए भुक्त्वा, भोजन करने के बाद। न आतुरो न महानिसी, न तो आतुर रोग, न तो शरीर में कोई रोग रहने पर स्नान करना चाहिए। न महानिसी, और न आधी रात को स्नान करना चाहिए। तो ना स्नान करने के बाद भोजन करना चाहिए, ना अधिक कोई रोग रहने पर स्नान करना चाहिए, और ना आधी रात को स्नान करना चाहिए। ना वासो भी सहज वस्त्रम, और ना बहुत अधिक वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए, बहुत अधिक वस्त्रों को पहन करके भी स्नान नहीं करना चाहिए। ना अभिज्ञाते जलाशय, और अज्ञात जलाशय, अज्ञात तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरे श्लोक पर आते हैं, बच्चे ध्यान दें। नो उच्छिष्टम कश्चित ददान। नो उच्छिष्टम, नो उच्छिष्टम झूठा नहीं, कश्चित किसी को झूठा, ददान देना, अन्न भोजन, किसी को झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। नाचा नाचा ना अदच्चय तथंतरा, और ना भोजन करने के बाद ही किसी को भोजन देना चाहिए। ऐसा माना जाता है खाना खा लेने के बाद भोजन झूठा हो जाता है। तो नो उच्छिष्टम कश्चित ददान, ना किसी को झूठा भोजन देना चाहिए। नो उच्छिष्टम झूठा नहीं, कश्चित किसी को ददान, किसी को झूठा भोजन अन्न नहीं देना चाहिए। नाचा एव तथांतरा, और ना उस भोजन करने के बाद उसके बाद भी भोजन नहीं देना चाहिए, अर्थात भोजन करने के बाद भी भोजन नहीं देना चाहिए। नाचा एव अत्य असनम कुर्वान, बहुत अधिक खाना भी नहीं चाहिए। विद्यार्थियों को बहुत अधिक नाचा अत्य आसनम कुर्यान, और बहुत अधिक भोजन नहीं करना, अत्य आसन नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। च उच्छिष्ट नो उच्छिष्ट क्वचित वर्जेत, ये गलत शब्द है बच्चों। कहीं जूठे मुंह कहीं जाना भी नहीं चाहिए। नो उच्छिष्ट, जूठे मुंह, क्वचित वर्जेत, कहीं जाना नहीं चाहिए। अगले श्लोक पे ध्यान देते हैं। अभिवादनशीलस् नित्यम वृद्ध्योपसेवनी, जो अभिवादनशील हैं, जिनके अंदर अभिवादन का गुण है, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेवनी, जो हमेशा अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके 4 गुण बढ़ते हैं, 4 उनके बढ़ते हैं गुण। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। जो अभिवादनशील होते हैं, जो हमेशा बुजुर्गों का कहा मानते हैं, सेवा करते हैं वृद्धों की, उनके 4 गुण बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल। अगला देखें बच्चे। आर्द्र पादस्तु भुंजीत, ना आर्द्र पादस्तु संविषेद। आर्द्र पादस्तु भुंजीत, गीले पैर भोजन करना चाहिए, अर्थात हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए। आर्द्र पादस्त, गीले पैर, भुंजीता, भोजन करना चाहिए। ना आर्द्र पादस्त संविषेद, लेकिन गीले पैर सोना नहीं चाहिए। गीले पैर भोजन करना चाहिए, लेकिन गीले पैर सोना नहीं चाहिए। आर्द्र पादस्त भुंजानो, गीले पैर भोजन करने वाला या हाथ पैर धो करके भोजन करने वाला व्यक्ति दीर्घम आयुर्वाप्नुयात, लंबी आयु को प्राप्त होता है, दीर्घायु को प्राप्त होता है।
सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवान ना ब्रुवात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रुवात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रुवात प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रुवात सत्यम अप्रियम। लेकिन जो सत्य हो अप्रिय हो उसे नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, प्रिय बोलना और सत्य बोलना, अनृत में झूठ होता है, नानृतम प्रिय बोलना और सत्य बोलना, ब्रुवाद बोलना, एस धर्म सनातन, एस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यही आदिकाल से चला आने वाला यही धर्म है कि प्रिय बोलो सत्य बोलो। लेकिन जो प्रिय हो, जो सत्य हो और अप्रिय हो उसे ना बोलना चाहिए। प्रिय बोलना सत्य बोलना यही सनातन धर्म है। विद्यार्थियों को ना पाद चपलो, विद्यार्थियों को हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। ना पाद चपलो, पाड़ मीन्स हाथ, पाद मीन्स पैर। तो विद्यार्थियों को हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। ना नेत्र चपलो, ना तो नेत्र चपल, ना तो आंखों से ही चंचल होना चाहिए। ना नृजु और ना झूठ बोलने वाला होना चाहिए। ना विद्यार्थियों को हाथ पैर से चंचल होना चाहिए, ना नेत्र से चंचल होना चाहिए, ना तो नृजु और ना झूठ बोलने होना चाहिए। ना स्याद वाक चपलश्चय, और वाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए। ना स्याद नहीं होना चाहिए, वाक चपलश्चय वाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए। ना परद्रोह कर्मधि, ना दूसरों के द्रोह कर्म में बुद्धि ध्यान देने वाला या बुद्धि लगाने वाला होना चाहिए। ना तो विद्यार्थी को पैर से चंचल, ना हाथ से चंचल, ना आंख से चंचल, ना तो किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखना चाहिए, और ना वाणी से ही चंचल होना चाहिए, ना किसी के द्रोह कर्म में बुद्धि लगाने वाला होना चाहिए। सर्व लक्षणहीनोऽपि यह सदाचारवान नरः, सभी लक्षणों से, मान लो एक भी शुभ लक्षण नहीं है, सभी लक्षणों से हीन है, यह जो, अप भी, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी, यह जो सदाचारवान नरः, जो नर सदाचारी हैं, जो सदाचारवान है नर मनुष्य, श्रद्धानो जो सबसे श्रद्धा रखते हैं, अनसूयश्च किसी से घृणा नहीं करते, शतम वर्षाण जीव 100 वर्षों तक जीते हैं। सर्वम परवसम दुखम, सर्वम आत्मवसम सुखम, सर्वम परवसम दुखम, दूसरों के बस में रहना सभी सबसे बड़ा दुख है। सर्वम सब कुछ दुखी दुख है, परवसम दूसरों के बस में रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवसम सुखम, और अपने बस में रहना अर्थात स्वतंत्र रहना सबसे बड़ा सुख है। एतद विद्यात इस तरह से जानने चाहिए, एतद विद्यात इस तरह से जानने चाहिए, समासन संक्षेप में इस प्रकार से संक्षेप में ही जानना चाहिए। लक्षणम सुख दुखयो, सुख और दुख दोनों के लक्षण इस प्रकार से संक्षेप में ही जानना चाहिए। एकाकी चिंतित नित्यम, हमेशा अकेले में चिंतन करना चाहिए, हमेशा अकेले चिंतन करना चाहिए, अकेला रह करके हमेशा चिंतन करना चाहिए। विविक्ते हित आत्मना, और अकेले में चिंतन करने के बाद, और अकेले में चिंतन करने के बाद अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। एकाकी चिंतयानो, अकेले में चिंतन करने वाला व्यक्ति ही परम श्रेय अधिगच्छत, उच्च कोटि के श्रेय को या सफलता को प्राप्त होता है। अकेले में चिंतन करना चाहिए हमेशा, और चिंतन करने के बाद अपने हित की बात करना चाहिए। एकाकी चिंतमानो ही, अकेले से चिंतन करने वाला ही उच्च कोटि की सफलता को प्राप्त करता है। धन्यवाद बच्चों।